नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक में स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर को सीएम ने दी सौगात। पर्यटन विकास के लिए भूपेश बघेल ने जारी किया 43 करोड़ रुपए। गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। सूची में आए लाभार्थियों के सेंटरों में बन रहे हैं कार्ड। कांकेर में कलेक्टर चंदन कुमार ने समय सीमा की बैठक का किया आयोजन। कोरोना टीकाकरण में आयुष्मान कार्ड बनाने के दिए निर्देश। बिलासपुर के मोहम्मद में जमीन की नापजोख करने पहुंचे पटवारी पर हथियारबंद लोगों ने किया हमला। जान से मारने की धमकी, नाप करने से रोका। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में 147 पदों पर 3 वर्ष से समाप्त हो चुकी है संविदा की अवधि। नियमित पदों पर भी नहीं की गई है नियुक्ति। बिलासपुर में लगातार बदल रहा है मौसम का ट्रेंड। अधिकतम तापमान में दर्ज किए गए 2.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। वहीं रात में बढ़ रही है गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक में प्रसाद योजना के तहत मां बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ के विकास के लिए 43 करोड़ 33 लाख रुपए का भूमि पूजन किया गया। मां बमलेश्वरी के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध डोंगरगढ़ के पर्यटन विकास की दिशा में प्रसाद योजना के रूप में बड़ी शुरुआत हुई। यहाँ 43 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि से पर्यटन विकास की शुरुआत की जाएगी। इसमें श्रीयंत्र के आकार का पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर के निर्माण के साथ ही प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर ध्यान केंद्र और अन्य सुविधाएं आरंभ की जाएंगी। इस मौके पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्ष 2018 से प्रसाद योजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ को लाने की प्रक्रिया चली थी और आज इसे पूर्णता मिल गई। श्री रमेश उत्तम समुद्रे प्रेस क्लब अध्यक्ष डोंगरगढ़। बहुत ही शानदार बजट उन्होंने पेश किया है। सबसे पहले तो मैं उनके बजट की स्वागत करती हूँ, क्योंकि बहुत संतुलित बजट है। उन्होंने हर क्षेत्र के लोगों को इसमें महत्व दिया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बजट को संतुलित रखा है। बहुत बड़ी बात तो यह है कि हमारे जो कोरिया जिले में राम परिगमन का है, उसमें धार्मिक क्षेत्र में भी हमारे सीएम साहब बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ राम जी की यात्रा निकली थी, राम जी का जन्म हुआ था, जहाँ जहाँ राम जी के चरण पर कदम पड़े थे, वहाँ विशेष उस क्षेत्र को ध्यान दिया जा रहा है और बहुत अच्छी धार्मिक स्थली का निर्माण का एक बजट पेश किया है उन्होंने। स्वास्थ्य के बारे में भी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ही बजट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में राज्य का 21वां छत्तीसगढ़ 2021-22 और अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा। राज्य का इस बार का बजट 97,106 करोड़ रुपए का रहा। जाने बजट की बड़ी बातें क्या कहते हैं मनेन्द्रगढ़ के कोरिया अध्यक्ष प्रभा पटेल। मुझे बहुत दुख है कि हम लोग और तब से एक अध्याय प्रारंभ हुआ। 4-5 आईडी का जरूरत आता है, 5 कर्मचारी का जरूरत है, वहाँ हमारे पास मात्र 2 और 3 कर्मचारी से हम लोग उनकी आपूर्ति करिए और उनको करना जरूरी है। आपने विशेष तौर से यहाँ ब्रांच का कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पटना 84 व सोनहत के किसानों का स्वर्णिम दिन रहा, क्योंकि जल्द ही सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। कोरिया जिले में पधारे छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री व अध्यक्ष सहकारी बैंक माननीय बैजनाथ चंद्रकार ने घोषणा की। पटना व सोनहत में सहकारी बैंक जल्द से जल्द खोले जाएंगे। बैजनाथ चंद्रकार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार हमेशा किसानों की हितैषी रही है। हमने किसानों के लिए जितने भी वादे किए हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी सरकार ने किसानों में 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, जैसे हम निभा रहे हैं। ग्राम पंचायत पटना में सहकारिता बैंक खोलने की घोषणा पर सहकारी सेवा समिति पटना के अध्यक्ष विजय सिंह ने बैजनाथ चंद्रकार का आभार व्यक्त किया। कोरबा जिला के बाकी मोगरा में प्रेस क्लब के पत्रकारों एवं बाकी मोगरा पुलिस के बीच सद्भावना क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें
प्रेस क्लब के खिलाड़ी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रेस क्लब के बल्लेबाज ने 12 ओवर में 79 रन का लक्ष्य दिया। वहीं बाकी मोगरा पुलिस टीम ने विगत 10 ओवर में लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिसमें बाकी मोगरा थाना के उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी का बल्ला बोला। राजेश चंद्रवंशी ओपनिंग पारी खेलते हुए विगत 28 बॉल में 43 रन बनाए और नॉट आउट रहे। मैच में उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी मैन ऑफ द मैच रहे। बाकी मोगरा थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी पत्रकारों एवं पुलिस को बधाई देते हुए हमारी बाकी मोगरा पुलिस ग्रुप के साथ पत्रकारों ने मैच खेलकर अच्छा प्रदर्शन दिखाए, अपने गांव, शहर, अपने माता पिता व गुरुजनों का नाम रोशन करें। सर गलत है। कोतवाली पहुंच के जो रक्षक हैं उनके साथ ऐसा हो, ये तो बहुत शर्म की बात है। और कोई भी कहीं किसी सामान्य से सामान्य नागरिक के साथ ऐसा भी करे तो वो भी स्वीकार नहीं है। इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, वरना तो कल कोई भी जाके ऐसे ही काम करेगा। जी, बीते दिनांक कल से मारपीट के मामले में पुलिस ने दूसरे दिन मंत्री के खास व नगर निगम अंबिकापुर के पार्षद दीपक मिश्रा सहित 9 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल ये मामला अंबिकापुर के भारत माता चौक में ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल के तहत चल रही कार्रवाई के दौरान 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। जो हमारे नागरिक हैं वो अपना टीकाकरण करा सके। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सहित 3 युवकों को पुलिस कोतवाली थाने ले आई थी, जिसके बाद पुलिस कोतवाली ने परिजनों के आने के बाद छोड़ने के लिए कहा। युवकों ने परिजनों को फोन कर बुलाया तो कांग्रेस नेता सहित थाने पहुंच गए, जिसके बाद कांग्रेसी नेता ने शोर शराबा के साथ तेज आवाज में गाली गलौज की। कोई भी करे ये तो सरासर गलत है। कोतवाली पहुंच के जो रक्षक हैं उनके साथ ऐसा हो, ये तो बहुत शर्म की बात है। और कोई भी कहीं किसी सामान्य से सामान्य नागरिक के साथ ऐसा भी करे तो वो भी स्वीकार नहीं है। इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, वरना तो कल कोई भी जाके ऐसे ही काम करेगा। जी, बीते दिनांक कल रात 9:30 बजे की घटना है। हमारे थाना में पदस्थ हैं सत्येंद्र दुबे। कल करीब 9:30 बजे ड्यूटी पे तैनात थे। उसी समय ट्रैफिक इंचार्ज द्वारा 3 लड़के लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर यहाँ थाना में लाए थे और ये बताए गए थे कि इनके गार्जियन को बुला के इनको समझाइश देना है। जांजगीर चांपा जिला के जांजगीर नैला नगर पालिका में शौचालय निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। मामले में शहरी विकास प्राधिकरण के प्रभारी ने जांच कर नगर पालिका के तत्कालीन 4 सीएमओ, 4 उप अभियंता और 4 लेखापाल अधिकारी को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब तलब किया है और जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं होने पर रिकवरी और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले को वर्ष 2018 में ओडीएफ घोषित किया गया था, लेकिन ओडीएफ करने के लिए नगर पालिका के अधिकारियों ने बड़ा खेल कर दिया और शासन से स्वीकृति राशि से 2 करोड़ अधिक राशि का बिल पेश कर शासन की राशि का गबन किया। नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला में लगभग 2412 शौचालय की स्वीकृति मिली थी और 2300 कुछ शौचालय, संख्या एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, मैं जो दिया था 2300 कुछ शौचालय निर्मित हुए हैं। शासन से 3.5 करोड़ रुपए की राशि भुगतान हेतु प्राप्त हुई थी। जांजगीर नैला नगर पालिका से शिकायत आई थी कि वहाँ शौचालय निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। कलेक्टर महोदय के द्वारा मुझे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, मैंने जांच किया तो ओडीएफ के तहत नैला जांजगीर में 2442 का लक्ष्य था, जिसमें 2015 शौचालय मौके पर निर्माण किया गया है। खबर बेमेतरा के ग्राम फूदपुरा से है, जहां पर एक दलदला देने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें कि अचानक से ईंट भट्टा डहने से ईंट भट्टे के पास खेल रहे 3 साल के मासूम और भट्टे में काम करने वाली एक मजदूर महिला की दबकर जलने से मौत हो गई। वहीं ईंट भट्टे का मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हेलो, मैं आता बोला तुमका।
रही है ना, और नाती हुई तरफ खेलत रही से भट्ठा भस्ती ना तो महिला बचाए पर भी सब पकड़े हुए तो हम वही बहुत दब गए, दोनों को दब गए। एक गांव पुटपुरा की है ईटा भट्टा राजमणि पांडे, राजमणि प्रजापति है। वो अपना जीवन पार्जन के लिए वहाँ ईटा भट्टा बना रहे थे, कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे और एक ईटा भट्टा पका हुआ था और दूसरा भट्टी रच रहे थे। खबर बेमेतरा के देवकर से है, जहां पर जानकारी के मुताबिक बीती सोमवार की रात रहवासी इलाके से करीब लाखों रुपए की लागत का 30 क्विंटल लोहे की छड़ उड़ा ली गई, जिससे पुलिस प्रशासन की सक्रियता पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि व्यवसायिक परिसर सपहा कॉम्प्लेक्स से करीब 15 क्विंटल लोहे की छड़ और श्रीराम टेलीकॉम के नवनिर्मित मकान से 14 क्विंटल छड़ रातों रात गायब हो गई, जिसकी कीमत लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच बताई जा रही है। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। और जो मेरा नकेसर रोड में नया मकान बन रहा है उसमें रात में 1 तारीख की रात में 12 से 15 कुंटल छड़ चोरी हो गया और ये शासन का लापरवाही है। तो एक बार भी यहाँ गश्ती वगैरह नहीं चल रहा था और कोई व्यक्ति जो भी है जो ले गया है, कोई जानकार व्यक्ति है, मुझे ऐसा अनुभव लगता है। बीती रात दिनांक 1/3/2021 से 2/3/2021 की रात्रि में और 2 जगह सरिया चोरी होने की सूचना मिली थी। उसकी घटना स्थल पर जाकर के जांच किए। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 90,000 रुपया की सरिया चोरी हुई है। खबर जांजगीर के मालखरौदा से है, जहां पर थर्ड जेंडर समुदाय की नेहा उर्फ अशोक बंजवारे का चयन छत्तीसगढ़ जिला पुलिस की आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुआ। कलेक्टर थर्ड जेंडर समुदाय से जिले के पहले आरक्षक बनने पर उन्हें सम्मानित किया और अपनी शुभकामनाएं दी। तृतीय लिंग सशक्तिकरण योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षा के लिए नेहा को रायपुर में निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई गई, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती में नेहा को सफलता मिली। का फर्स्ट भर्ती है थर्ड जेंडर कम्युनिटी का, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ लेवल से जितने भी जिला स्तर के थर्ड जेंडर कम्युनिटी के हैं वो लोग समस्त विभाग में अगर चांस मिलता है, जो लोग जिस लेवल से पढ़े लिखे हैं वो लोग हमेशा अप्लाई करें और मेहनत करें और अच्छे से सफलता प्राप्त करें। बस मेरे घर यही कहना है। और मेरा तो वगैरह कॉलेज BA तक कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मैं बधाई नाचने के लिए जाती थी खुशियों में जजमान के यहाँ, और बस यहाँ तक मेरी स्टेट लाइफ। खबर मस्तूरी के गांव सोन से है, जहां पर धान खरीदी केंद्र में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी में किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग की चपेट में आने से सभी दस्तावेज आग में जलकर खाक हो गए। वहीं धान स्टॉक में आग लग जाने का मुख्य कारण इन्वर्टर बताया जा रहा है। खबर कांकेर के गोंडाहार से है, जहां पर पशु चिकित्सालय खुलवाने के लिए छात्र युवा मंच ने में कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गोंडाहार पंचायत में यहां चिकित्सालय बना हुआ है और पशु परिचालक ने समस्या के बारे में पंचायत से भी बात की थी, किंतु उसका कोई हल नहीं हुआ। छात्रों के दौरान तहसीलदार ऑफिस में जाके तहसीलदार को इस बात के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिए। गोंडाहार क्षेत्र में पंचायत के अंतर्गत एक पशु चिकित्सालय है जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है, उसको खोलने के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिए ताकि जो पशु हैं उनकी बिना इलाज की मृत्यु ना हो। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में राष्ट्रीय कैडेट कोर का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सोमवार से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेडरी में शुरू हुआ। वहीं यह शिविर 3 मार्च तक चलेगा। बता दें कि कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल RK अग्रवाल के निर्देशन में 38 छत्तीसगढ़ बटालियन NCC राजनांदगांव ने ये कैंप लगाया। शिविर में 150 कैडेट शामिल हुए। इसके बाद ही बटालियन के सूबेदार मुख्तियार सिंह एवं अन्य अफसर प्रशिक्षण दे रहे हैं। शिविर में दिग्विजय कॉलेज, कमला देवी राठी कॉलेज, पंडित किशोरी लाल शुक्ला उद्यान की महाविद्यालय सहित अन्य कॉलेज के कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। सर्टिफिकेट का पहला कैंप है, तो जाहिर सी बात है हम लोग एक्साइटेड थे और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था कि ऐसा पहले कभी कैंप वगैरह किए नहीं, वो भी NCC का।
सर जैसे ये यूनिफॉर्म ही है, इसको पहनने के बाद एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को लगती फील होती है, तो ऐसे सोच रहे थे कुछ गलती ना हो जाए ऐसा वैसा। तो सर यहाँ आने के बाद तो सर लोग जैसे हम लोग को गाइड कर रहे हैं तो सर नॉर्मल लगने लग गया है। और सर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और इतनी दूर दूर से मैं खुद जांजगीर चांपा से आई हूँ सिर्फ ये 3 दिन के कैंप करने के लिए। पहले तो हम जो कोविड के ध्यान में रखते हुए एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है। ये कैंप टोटल 3 दिन का है, 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक होगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ें डिसाइड किया कि कोविड किसी को बच्चे को ना हो, और हमने जो दिन है वो कम किए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हम आपने देखा होगा गेट पर भी हमने वहाँ पे पूरा जो भी है कोविड के ध्यान में रखते हुए पूरी प्रिकॉशन का इस्तेमाल किया हुआ है। वहाँ पे हम उनका जो टेम्परेचर वगैरह चेक कर रहे हैं, मास्क उनको दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर किया जा रहा है। केशकाल विधायक व बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने संत मित्र अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता संत मित्र के रूप में गांव-गांव तथा घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए अधिक से अधिक जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ विधायक के कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पोस्टर का अनावरण करते हुए संत मित्रों को रवाना किया। आज हमारे इस कार्यालय से संत मित्र का शुभारंभ हुआ है। ये घर घर गांव-गांव जाएंगे। ये हमारी सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना को लोगों तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, और जो भी उन गांव में मिलेंगे जो समस्या उसको हमारे पास लाएंगे और उसका हम अपने स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे, शासन के स्तर पे कोशिश करेंगे कि इसका समाधान हो। सूरजपुर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में तलसीबा के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम कर दिया। इसकी मांग थी कि प्रशासन ने जन आदिवासियों को बेदखल कर बुलडोजर चलवा दिया था, जिससे कि परिवार और उसके साथ जीव जंतु बेघर हो गए। उन्हें न्याय दिया जाए। आपको बता दें कि तलसीबा में करीब 1 महीने पहले राजस्व विभाग ने 2 परिवारों से शासकीय भूमि खाली करवाई थी। तब से ये परिवार जिला पंचायत के सामने 21 दिन से धरने पर बैठा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली। आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने के लिए किसान संगठन ने सूरजपुर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया था। हालांकि कुछ देर बाद ही मौके पर पहुंचे एसडीएम के समझाने के बाद आंदोलन को खत्म कर दिया गया। को लेके यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया था, उनको समझाइश दी गई है और उनकी मांगों को अभी उन्होंने ज्ञापन सौंपा नहीं है। उन्होंने कहा है मुझसे कि अभी मेरे कार्यालय आके अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे और उनकी बातों को सुनकर और उस पर समुचित निर्णय लिया जाएगा। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सूरजलाल रवि है। मैं सूरज मजदूर किसान जन कल्याण समिति का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। किसानों का, आदिवासी का जो चस्पा करके विधिवत नोटिस न देकर बिलासपुर में वार्ड क्रमांक 47 जो शहर के नगर निगम में तो शामिल हो गया था, लेकिन यहाँ के लोगों की किस्मत में पक्की सड़क पर चलना मुमकिन तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ के लोग बरसात में कीचड़ भरे रास्तों से होकर आना जाना करते थे, पर शहर के महापौर तथा यहाँ के पार्षद के चलते वार्ड क्रमांक 47 में विकास की झलक पहली बार देखने को मिली, जहाँ रोड का भूमि पूजन कर रोड निर्माण प्रारंभ किया गया। महापौर ने कहा कि वार्ड के वासियों को शहर के सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। जल्द ही सड़क, नाली तथा सभी के घरों तक पानी की सुविधाएं दी जाएंगी। नगर निगम में शामिल सभी ग्रामीण क्षेत्र अब मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहेंगे। अभी तक आप आए तो हमको तो पूरी उम्मीद हो गई कि अब यहाँ रास्ता शुरू हो जा रहा है ना। अभी तक आज वार्ड नंबर 47 पार्षद विमला यादव जी के वार्ड में रोड निर्माण के लिए 4 लाख की लागत की भूमि पूजन किया गया है, जिसमें सम्मानित दोनों पार्षद भाई साक्षात दरवे जी, लाला यादव जी उपस्थिति में आज भूमि पूजन किया गया है। यहाँ पर बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी रोड, नाली, पानी का,
बोरिंग भी हो चुका है, पानी का विस्तार पाइप लगाना है, वो भी अतिशीघ्र लग जाएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तथा कॉमन सर्विस सेंटर के बीच 18 फरवरी 2021 को एमओयू पर हुए हस्ताक्षर के बाद अब छत्तीसगढ़ सहित देश के 10 राज्यों में आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि यह सुविधा 1 मार्च से प्रारंभ होगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अन्य राज्यों के हितग्राहियों को पीवीसी आयुष्मान कार्ड निःशुल्क दिए जाएंगे। कबीरधाम जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मंडल ने बताया कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तथा कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस द्वारा आपसी सहमति के बाद हुए करार के बाद हितग्राहियों के लिए पीवीसी आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जाना है। पूर्व में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर 30 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जो अब निःशुल्क होगा। सूरजपुर जिला प्रशासन ने शहर में शासकीय भूमियों को अतिक्रमण होने से बचवाने के लिए अलग तरीका निकाला है। आपको बता दें कि सूरजपुर को जिला बनने के बाद से ही जिला स्तरीय कार्यालय बनाने के लिए जिला प्रशासन को शासकीय भूमि की आवश्यकता है, लेकिन अतिक्रमण के कारण मुख्यालय में भूमि का टूटा है। लिहाजा जिला प्रशासन ने वर्तमान में खाली पड़े शासकीय भूमि का आवंटन कर दिया है। साथ ही राजस्व विभाग ने आवंटित भूमि के लिए संबंधित विभाग को अहाता करके सुरक्षित करने का निर्देश जारी किया है। इधर जिला प्रशासन ने कई शासकीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटन कर दिए हैं, जिसमें दर्जनों सूचना बोर्ड लगा दिए गए हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा शासन के माध्यम से भी समय समय पर विभिन्न विभागों के लिए भूमि का आवंटन किया जाता है और अभी वर्तमान में सूरजपुर जिले में भी हुआ है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिस प्रयोजन के लिए और जिस विभाग को भूमि आवंटित की गई है, सबसे पहला तो काम ये करें कि उस भूमि के ऊपर एक बोर्ड लगाएं ताकि स्पष्ट रूप से सभी की जानकारी में हो, सभी के संज्ञान में रहे कि कोरिया जिले में विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के तलोखंड पंचायत के सरपंच कुंवर सिंह द्वारा लगातार अवैध रेत खनन किया जा रहा है। के न्यूज ने जब इस बात की जानकारी मांगी तो सरपंच ने अपना रौब झाड़ दिया। जहां छत्तीसगढ़ सरकार अवैध रेत खनन रोकने के लिए लगातार रेत खदानों को ठेका देकर रॉयल्टी राशि चुकाकर रेत उठाने पर जोर दे रही है, तो वहीं जनप्रतिनिधि ही रेत माफिया बने हुए हैं। कल्हारी क्षेत्र में अवैध रेत खनन जोरों पर चल रहा है। इस तरह प्रशासन का आंख मूंद लेना मिली भगत कर अवैध रेत खनन करवाने का इशारा कर रही है। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी करने के बाद अब धान खरीदी केंद्र प्रभारी धान के उठाव नहीं होने से सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। धान खरीदी के 1 माह बीतने के बाद भी खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन नहीं होने से नाराज केंद्र प्रभारियों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। जिले के 231 धान खरीदी प्रभारियों ने शासन प्रशासन पर धान का उठाव नहीं करने का आरोप लगाते हुए धान सूखने में प्रभारियों को आर्थिक मदद करने की बात कही है और बोरी पुराने और कीट प्रकोप के कारण नुकसान होने का हवाला देते हुए शासन से शीघ्र धान का उठाव करने की मांग की है। धान खरीदी संघ ने धान का उठाव नहीं होने पर भूख हड़ताल और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। और धान अभी है तो सबसे बड़ी समस्या है चौकीदारी का। हम लोग क्या है हिमाल लगाए थे, अब वो लोग धान खरीदी बंद होने के बाद बेरोजगार हो गए, तो इतने हिमाल एक साथ नहीं रुक सकते। मान लीजिए हम लोग दूसरे चौकीदार लगाते हैं तो क्या बार बार स्टेक में लगा हुआ धान उसको तौल के चार्ज में देंगे क्या? सबसे बड़ी समस्या है ये। मैंने चौकीदारी भी कोई बाहरी नहीं करना चाहते, ये सबसे बड़ी समस्या है। और हम लोगों का धान अभी तक के उठाव नहीं हो पाया है। जनवरी में हमारा धान खरीदी बंद हो गया, फरवरी भर हम इंतज़ार किए। धान में सूखत आ रही है, चूहा दीमक आवारा पशुओं से नुकसान हो रहा है, फटे फटे बोरे हैं, प्रेशर पड़ रहा है स्टेक में। बस्तर के जगदलपुर में सेवा सुरक्षा संस्कार का बजरंग दल ने शुभारंभ किया। जगदलपुर नगर के कुम्हारपारा में बजरंग दल जिला संयोजक अविनाश सिंह गौतम के नेतृत्व में बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार केंद्र का शुभारंभ हुआ, जिसमें कुम्हारपारा के स्कूली छात्रों को
सेवा, सुरक्षा और संस्कार संबंधी नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाना है। सेवा सुरक्षा संस्कार केंद्र का शुभारंभ बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठक लेकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघ के गोपाल नाग प्रांत संघ जनजाति कार्य प्रमुख रहे। शुभारंभ के दौरान नाग ने बच्चों और उनको अभिभावकों को संबोधित करते हुए बच्चों में संस्कार और शिक्षा की बात को मुख्य रूप से कहा, जिसमें गोपाल नाग ने एक श्लोक के माध्यम से सभा का समापन किया। और हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।